हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बेटा मेथड्स किए थे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के। इस वीडियो में भी हम वही करेंगे। फर्दर कुछ और मेथड्स जो हैं उन्हें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रिलेशनशिप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब हम उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी विच इज डिनोटेड विद द स्मॉल m एंड मोलैरिटी विच इज डिनोटेड विद द कैपिटल M। तो स्मॉल m किसके बराबर होगा, मोलैलिटी किसके बराबर होती है, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये बेटा रिलेशनशिप है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। अब सपोज कर लीजिए कि आपका ये पास कोई सॉल्यूशन था, उसकी इनिशियल मोलैलिटी और वॉल्यूम की प्रोडक्ट क्या थी, M1V1। अब सॉल्वेंट ऐड करके उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया है। अब नई जो मोलैरिटी और नया वॉल्यूम आया है, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, M2 = V2। और बेटा ये इक्वेशन क्या हो जाती है हमारे पास, M1V1 = M2V2 हमारे पास आता है। ये रिलेशनशिप सिर्फ तभी यूज होता है बेटा जब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चेंज की जाए। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को चेंज किया जाए तब ही ये रिलेशनशिप M1V1 = M2V2 का इस्तेमाल किया जाता है। और एक याद रखने वाली बात यह है कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर क्या होती है हमारे पास, 55.5 मोलर। जनरली जब ऐसे सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट जनरली हमारे पास वाटर ही होता है बेटा, राइट। नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं अब हम, जो क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल f या स्मॉल x के साथ डिनोट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है हमारे पास बेटा, 1 मोल सोल्यूशन हैविंग हाउ मेनी मोल ऑफ सोल्यूट, कि एक मोल सोल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर हमने सोल्यूट मान लीजिए बी, हमने प्रीवियसली ही ये बात कही थी कि बी को हम सोल्यूट लेकर के चलेंगे और ए अल्फाबेट को हम सॉल्वेंट लेकर के चलेंगे। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमने सोल्यूट की बेटा, तो एक्स बी मैंने आपको बताया कि स्मॉल x से रिप्रेजेंट होगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ये हमारे पास आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट। हमारी मोल फ्रैक्शन आ गई। अगर ऐसे ही हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की निकालनी है तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और एक बात, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इन दोनों का सम बेटा हमेशा किसके बराबर आता है, यूनिटी। हमारे पास कितने ही कंपोनेंट्स क्यों ना हो सॉल्यूशन में, जब हम सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, 1 के। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है बेटा। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज 1। उसके बाद मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि बेटा आप देखिए ऊपर भी मोल्स होंगे हमारे पास, नीचे भी, और ये यूनिटलेस हो जाएगा क्योंकि मोल और मोल आपस में कट जाएंगे। इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन से कंसंट्रेशन को आप पता करना एक अच्छा मेथड है, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। उसके बाद रिलेशनशिप देख लेते हैं हमारे पास कुछ और। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है और मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है, आप वो देख लेते हैं। मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB, यानी कि ये क्या हो गई हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। और सेकेंड रिलेशनशिप जो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का है, उसमें भी मोलैरिटी इक्वल्स टू
हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इंटू रो, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन रो, डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। और बेटा ये दोनों रिलेशनशिप, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कब इस्तेमाल होंगे, जब हमारा सोल्यूशन बाइनरी होगा। और हम अपने चैप्टर में मोस्टली कौन से सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी बेसिकली होता क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन डिजॉल्व इन हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट सोल्यूट के मौजूद हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम इक्विवेलेंट को बेटा जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे जो वॉल्यूम है हमने किस में लेना है, लीटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया n इक्वल्स टू जी बार अपॉन वी इन लीटर्स। तो इस हिसाब से यूनिट्स क्या हो गए हमारे पास नॉर्मेलिटी के, इक्विवेलेंट पर लीटर और नॉर्मल, राइट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और नॉर्मल हमारे पास इसके यूनिट्स हो गए। अब बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जी बार कैसे निकालते हैं, हमें चाहिए जी बार नॉर्मेलिटी के लिए, तो देख लेते हैं जी बार कैसे निकालते हैं। जी बार हमेशा किसके बराबर होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के, यानी कि W अपॉन जी के। अब जी कैसे निकालते हैं, हाउ टू डिटर्मिन इक्विवेलेंट मास। तो बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ, अगर एसिड है हमारे पास, तो एसिड के केस में मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर बेस है हमारे पास तो मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस। अगर सॉल्ट है हमारे पास तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल, उस पे जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो बियर करके रखे हुए हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में हम बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस या फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एन फैक्टर भी कहते हैं बेटा। तो हमारे पास एन फैक्टर या फिर एक्स फैक्टर, तो इसका मतलब जी इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया हमारे पास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, राइट। तो अगेन अगर इनिशियल नॉर्मेलिटी किसी हमारे पास सॉल्यूशन की N1V1 है और सॉल्वेंट ऐड करने पे जो हमारे पास नई नॉर्मेलिटी आ गई है N2V2 आ गई है, तो अगेन बहुत ही ज़्यादा डिल्यूट सॉल्यूशंस के केसेस में जब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दी जाएगी, उन केसेस में अगेन हमारे पास एक नॉर्मेलिटी इक्वेशन आई है विच इज़ N1V1 इक्वल्स टू N2V2। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम नए सॉल्यूशन जो बन के आया है डिल्यूट होने के बाद उसकी नॉर्मेलिटी पता करने के लिए करते हैं। ऐसी इक्वेशन हम किसकी कर चुके हैं, मोलैरिटी की। वो इक्वेशन भी नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो बेटा उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट और पढ़ लेते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। व्हेन मोर देन वन सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिक्स किए जाएं तो हमारे पास नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी, एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी प्लस दूसरे वाले की डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। स्पेशल केसेस देख लेते हैं बेटा इसके। अगर हमारे पास जो दो सॉल्यूशंस हमने मिलाए हैं वो दोनों एसिड के सॉल्यूशंस हुए, तो एक एसिड की NaVA हो गई हमारे पास नॉर्मेलिटी और दूसरे की Na डैश और Va डैश हो गई नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम की प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर दोनों हमारे पास बेस हुए तो ऐसे ही बेस के केस में हमने कर लेना है प्रीवियस एक बेस की NbVb और दूसरे की Nb डैश और Vb डैश और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड। अगर बेटा एक एसिड और एक बेस हुआ तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर में से, जिसकी भी बिगर हुई। अगर NaVa की बिगर हुई तो उसमें से NbVb को, अगर NbVb की बिगर हुई तो उसमें से NaVa को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर बेटा हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद मान लीजिए कि NaVb, NaVa और NbVb दोनों इक्वल हैं और हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद जीरो आ जाता है, नॉर्मेलिटी जीरो आने का मतलब है हमारे पास सॉल्यूशन क्या है बेटा, न्यूट्रल। तो उस केस में हमारे पास pH क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की, 7, राइट। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि आपको एक एसिड और एक बेस का सॉल्यूशन दिया गया है और
कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है, उस केस में क्या क्या कंक्लूजन हमारे पास निकल के आएंगे कि एसिड इक्विवेलेंट एंड बेस इक्विवेलेंट बोथ आर इक्वल फॉर दैट सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और उस केस में NaVa इक्वल्स टू NbV भी होगा, राइट। अब बेटा कुछ रिलेशनशिप्स और देख लेते हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी इंटू मोलर मास किसके बराबर होता है? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास के, यानी कि M इंटू एम नॉट इक्वल्स टू N इंटू Z। हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। एक और इसका रिलेशनशिप है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, अगर N फैक्टर गिवन हो तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। और N फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसिड के केस में बेसिसिटी ऑफ एसिड, और बेस के केस में एसिडिटी ऑफ बेस, और सॉल्ट के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो उसके ऊपर टोटल प्रेजेंट होगा। और अगर रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है रिएक्शन में, वो एज एन फैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन डिटरमिन करने का, पार्ट्स पर मिलियन। बेटा पार्ट्स पर मिलियन ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो। बेटा फॉर्मूला से ही पता लग जाता है 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन हैव हाउ मैनी ग्राम सोल्यूट, कि 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन यानी कि 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट मौजूद हैं। तो दिस मेथड इज यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ppm इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये थे बेटा हमारे मेथड्स जो हमने करने हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन डिटरमिन करने के सॉल्यूशंस के। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।